वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर अजम्पशन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये मॉडल क्या होता है, सिर्फ यही डिस्क्राइब कर सकता है जिनमें क्या होता है एटम्स या आयंस में क्या हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर वो क्या होता है 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से क्या होता है, अगर हम 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इसमें से s में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो यहाँ क्या आएगा, हीलियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें लिथियम प्लस 2 की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 और 2s1, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में से और एक इलेक्ट्रॉन 1s2 में से रिमूव कर दे तो फाइनली जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचता है वो होता है 1s1। यानी कि अगर हम इन तीनों की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2, तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। यानी कि ये मॉडल क्या होता है, सिर्फ केवल उन्हीं को डिस्क्राइब कर सकता है जिनमें क्या हो, एटम या आयंस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें तो हमें पता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस में मिलेगा, ये आगे आपको मैं डिटेल में भी करवाऊंगी। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो हमें ऐसे लगता है कि एक सिंगल लाइन में मिलता है, पर अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल लाइन होती है वो भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो नील्स बोर का मॉडल है वो इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लाइन होती है वो क्या होता है, एक लाइन नहीं होती बल्कि स्मॉल लाइंस का ग्रुप होती है। जो मैंने आपको अभी पॉइंट में बताया था वो यही पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है वो। यानी कि हमें जो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक सिंगल लाइन में मिलता है, पर अगर हम इसी लाइन को आगे डिवाइड करें तो ये आगे स्मॉल कई लाइंस में क्या होता है, डिवाइड होती है, जिनको नील्स बोर नहीं बता सका। अब इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, नील्स बोर अजम्पशन के अकॉर्डिंग परमाणु का अणु यानी कि एटम का मॉलिक्यूल में चेंज होता है, उसे ये नहीं बता सकता है मॉडल कि किस तरह से क्या होता है, एटम है वो मॉलिक्यूल में चेंज होता है। इसके बाद जो इसकी लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, वो क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें, जैसे जो मेन हमारे पास क्या है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके क्या होता है, इनके इफेक्ट को भी नील्स बोर मॉडल नहीं बता सका। अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर हम कोई भी मटेरियल जनरली यहाँ यूज़ क्या होता है, यहाँ होता है मेटल। मेटल में क्या होता है, अगर हम इस पे क्या होता है, रेडिएशन को गिराते हैं, रेडिएशन कुछ भी हो सकते हैं जैसे लाइट या फोटोन, तो इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है वो क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हम इस पे रेडिएशन को हिट करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होता है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं इन्हें क्या होते हैं, बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन्हीं के रिमूव होने को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ क्या होगा, मेटल के लिए हमने यूज़ किया है एम। एम से क्या होगा, अगर कोई भी हम इस पे क्या होगा, इस पे अगर हम रेडिएशन पास करवाते हैं तो इससे क्या होता है, जो मेटल होती है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इस तरह से इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या आता है, मेटल पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये इसे भी नहीं बता पाया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, अगर उससे रेडिएशन क्या होता है, उससे रेडिएशन निकलती है। जनरली रेडिएशन कौन सी होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन्हें ही क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला टॉपिक मैंने आपको वीडियो में करवा दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। इस तरह से क्या होता है, जो हमारे पास ये मेन टॉपिक है इनको भी जो नील्स बोर था वो नहीं बता सका। जो ये 5 पॉइंट है यही है, इसकी लिमिटेशंस है ये, जनरली एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और आज क्या होता है, हमारा ये जो टॉपिक है नील्स बोर अजम्पशन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का।